किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की कुछ ऐसी किस्में बताएंगे जिनके चावल से अच्छी खुशबू आती है। ये लंबे पतले चावल होते हैं, तो इनके बारे में आज हम जानकारी देंगे। आज हम 4 ऐसी किस्में बताएंगे जो महीन धान की किस्में हैं। महीन धान मतलब पतले और लंबे चावल की किस्में हैं और इनसे अच्छी खुशबू आती है, अच्छी सुगंध इनके चावल से आती है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे किसान साथी हैं जो ऐसी किस्में ही लगाना चाहते हैं। अगर आप खुद खाने के लिए अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपको ऐसी किस्में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे आपको खाने में भी अच्छा स्वाद मिले और उसकी मार्केट वैल्यू भी आपको सामान्य किस्मों की अपेक्षा ज़्यादा ही मिलने वाली है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं वो चारों किस्में कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमने पहले नंबर पे एक ऐसी वैरायटी का चुनाव किया हुआ है जो काफ़ी अच्छी वैरायटी है और थोड़ा जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। तो इस वैरायटी का नाम है शाही दावत। इसको हम सुरुचि MRP 5901 के नाम से भी जानते हैं और माइक्रो कंपनी द्वारा इसका जो है विकास किया गया है, माइक्रो ग्रो द्वारा इसका विकास किया गया है। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। शाही दावत के नाम से वैरायटी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो वैरायटी है थोड़ा जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो अगर आप ऐसी किस्में लगाना चाहते हैं जो हाइब्रिड धान की वैरायटी हो और जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाए और जिसके चावल से अच्छी खुशबू आए, तो धान की यह किस्म आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, यानी काफ़ी जल्दी पक के तैयार होने की क्षमता धान की ये वैरायटी रखती है। अब ये जो पकने की जो समय होता है किसान साथियों, ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है मिट्टी के प्रकार के हिसाब से, जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से, आपके मौसम, आपके क्षेत्र के हिसाब से ये जो पकने का समय होता है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ औसतन समय 115 से 120 दिन बताया गया है। अगर हम इसके चावल की बात करें तो इसके चावल अतिरिक्त लंबे होते हैं, पतले होते हैं और सुगंधित चावल होते हैं। यानी इनके चावल लंबे, पतले और सुगंधित होते हैं, जिससे आपको मतलब एक बासमती टाइप की फीलिंग आने वाली है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं, खाने में अच्छा स्वादिष्ट होता है और मार्केट वैल्यू इनकी हमेशा बढ़िया मिल जाती है और सुगंध के कारण इनकी मार्केट वैल्यू और अच्छी हमें बाज़ार में देखने को किसान साथियों मिल जाती है। अगर हम इस वैरायटी की कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो जैसा कि मैंने बताया, ये वैरायटी थोड़ा जल्दी पक के तैयार हो जाती है। और बासमती अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो ये हाइब्रिड धान की वैरायटी आप शाही दावत लगा सकते हैं। कम दिन में बहुत ही अच्छी इसकी खाने की मतलब खाने में काफ़ी अच्छा है, पकाने में काफ़ी अच्छा है, मार्केट वैल्यू भी इसकी अच्छी मिल जाएगी, अच्छा उत्पादन भी आपको ये वैरायटी दे सकती है। तो शाही दावत का चुनाव आप कर सकते हैं। लगभग औसतन 30 कुंटल के आसपास पैदावार ये वैरायटी जो है वो दे सकती है, 25-30 कुंटल। और अच्छे से खेती करेंगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको उत्पादन मिल सके। तो अच्छे से खेती करना है, सही से खेत की तैयारी करेंगे, सब कुछ टाइम टू टाइम करेंगे तो निश्चित ही ये वैरायटी आपको इससे भी ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों दे पाएगी। अब हम बात करते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी को रखा हुआ है, ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। ये जो वैरायटी है किसान साथियों, ये साइनी के नाम से आती है और ये वीएनआर कंपनी की वैरायटी है। और किसान साथियों, ये जो वैरायटी है रिसर्च धान की है। तो अगर आप रिसर्च वाले धान की वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। छोटे साइज़ के इसके पौधे होते हैं, इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जल्दी फसल गिरने वाली नहीं है और इसमें कल्ले भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। उत्पादन भी ये वैरायटी आपको काफ़ी ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। इसके जो दाने होते हैं लंबे होते हैं और इसके दाने से भी अच्छी खुशबू आती है। बासमती की तरह आपको इसमें भी खुशबू नज़र आएगी। तो ये किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ये भी एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, मतलब लगभग 110 से 115 दिन में वीएनआर की साइनी वैरायटी जो है ये पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो 2 किस्में आपको बताए हैं, पहली वाली एक तो हमने शाही दावत बताया, वो भी जल्दी तैयार हो जाती है और ये वीएनआर की साइनी वैरायटी है, ये भी लगभग 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है और अच्छी बासमती की तरह इसमें भी आपको खुशबू नज़र आ जाएगी।
और इसके भी तने काफ़ी मजबूत होते हैं, कल्ले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है। तो अगर आप रिसर्च वाली वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं तो आप वीएनआर की साइनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। एक अच्छी वैरायटी है और एक बम्पर उत्पादन देने की क्षमता भी 25-30 कुंटल आपको पैदावार दे सकती है। एक महीन धान की वैरायटी है, खुशबूदार चावल की वैरायटी है, तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पे हमने बासमती धान की एक वैरायटी को रखा हुआ है। ये बासमती धान की जो वैरायटी है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। और बासमती धान में तो वैसे भी इसके जो दाने होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और पतले होते हैं और इसमें तो अच्छी खुशबू आती ही आती है। लेकिन हाँ, सभी किसान साथी बासमती जो नहीं लगा सकते हैं वो हाइब्रिड धान लगा सकते हैं, वो रिसर्च धान लगा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो में ऐसी तमाम किस्में अलग अलग मतलब कैटेगरी की चुनी जाए। जो किसान साथी हाइब्रिड धान लगाना चाहते हैं खुशबूदार वाले, वो हाइब्रिड लगा सकते हैं। जो रिसर्च वाले लगाना चाहते हैं वो रिसर्च वाले लगा सकते हैं। और जो बासमती धान की खेती करते हैं वो तो उनको तो पता ही है। तो फिलहाल ये जो वैरायटी है नंबर 3 वाली, इसका नाम है पूसा बासमती 1121। पूसा बासमती 1121 सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली बासमती धान की वैरायटी है। जितना भी बासमती धान भारत देश में लगाया जाता है उसमें से लगभग आधे क्षेत्रफल में पूसा बासमती 1121 की खेती की जाती है। हालांकि इसमें सुधार करके नई नई वैरायटियाँ बनाई गई हैं। तो फिलहाल पूसा बासमती 1121 की बात करें, पहले ये इसके बाद में जो सुधार हुआ था वो 1718 के नाम से आने लगी, फिर उसके बाद में 1885 के नाम से आने लगी। तो समय समय पे इसमें जो है बदलाव होते रहे हैं। फ़िलहाल ये जो वैरायटी है 1121, ये बासमती धान की एक अच्छी वैरायटी है। बेहतरीन गुणवत्ता मिलता है, लंबा दाना, सुगंध के लिए दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। इसका सबसे ज़्यादा निर्यात भी विदेशों में किया जाता है। और इसके जो चावल होते हैं पकने के बाद लगभग 2.5 गुना तक लंबे हो जाते हैं। लगभग 15 से 22 mm के इसके चावल हो जाते हैं। एक बेहतरीन सुगंध आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अगर हम पकने का समय जानें 1121 के बारे में, तो लगभग 140 से 145 दिन के समय में पूसा बासमती 1121 फसल पक के तैयार हो जाती है। यानी थोड़ा सा देर में तैयार होती है, मध्यम देर आप बोल सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसके पौधे की हाइट के बारे में जानें तो लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। यानी लगभग 4 फीट के आसपास तक पौधे की जो हाइट है वो चली जाती है। अच्छी पैदावार भी देती है। पर एकड़ 20 से 24 कुंटल तक ये जो वैरायटी है पैदावार दे सकती है। और इसकी कीमत तो आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाली है। भारत में अगर हम हमारे हिसाब से अगर कोई धान सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है तो यही धान है। बाकी भी कुछ मतलब ऐसी किस्में अवश्य हैं जो महंगी है, लेकिन हाँ उनकी जो क्वांटिटी मिलती है मार्केट में, उनकी जो मतलब एक मिलती है कि हाँ कितना धान ये हमें मिल सकता है, तो काफ़ी कम होता है मात्रा उनकी। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है। तो ऐसे भी हालांकि सबसे महंगी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा महंगी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं जो कम कम मात्रा में आपको मिलेंगी, उनकी मार्केट वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हाँ इसका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा चावल है। भारत से बासमती चावल के निर्यात में इसका बड़ा योगदान है और किसानों की अच्छी आय भी हो जाती है। पकने के बाद चावल चिपकता नहीं है, चावल फूला हुआ रहता है, इसके स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, बढ़िया उत्पादन आपको किसान साथियों देने वाली है। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला समय समय पे इसमें सुधार होता रहा है। तो जैसे 1121 थोड़ा पुरानी है, इसमें सुधार हुआ तो एक नई वैरायटी बनी 1718, उसी में सुधार करके इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई गई। इसके बाद जब 1718 में सुधार किया गया तो फिर से एक वैरायटी और तैयार हुई, मतलब 1121 में ही सुधार करके एक वैरायटी तैयार की गई, पूसा बासमती 1885, जो कि एकदम नई वैरायटी आप मान सकते हैं 1121 में सुधार करके। और 1121 से ये 5.5% ज़्यादा उत्पादन भी देती है और इसमें BLB और जो है ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता भी पाई जाती है। तो कुल मिला के आप 1121 भी लगा सकते हैं, 1718 भी लगा सकते हैं और 1885 भी लगा सकते हैं। सारी किस्में अच्छी हैं और सारी किस्में अच्छा उत्पादन देती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं नंबर 4 और अंतिम वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे भी हमने एक VNR की वैरायटी रखा हुआ है, VNR 2245।
ये जो वैरायटी है बीमारी के प्रति इसमें भी काफ़ी अच्छी सहनशीलता बताई गई है। इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता बताई गई है और ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता बताई गई है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। वीएनआर वैरायटी में एक विशेषता होती है कि इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे फसल जल्दी गिरती नहीं है। इसका भी जो दाना होता है लंबा पतला अनाज होता है और मध्यम खुशबू इसके चावल में आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में देखने को मिलेगी। यह एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है और ये भी लगभग थोड़ा जल्दी ही तैयार हो जाती है। मध्यम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 120 से 125 दिन में ये जो वैरायटी है वीएनआर की हाइब्रिड वैरायटी 2245 ये पक्के तैयार हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो वैरायटी है जल्दी तैयार हो जाती है। बीमारियां इसमें कम आती हैं। बीएलबी ब्लास्ट नहीं आता है। लंबा पतला इसका भी अनाज होता है। मध्यम खुशबू इसके चावल से आती है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। ये भी वैरायटी आपको 25-30 कुंटल या इससे थोड़ा ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। तो यहाँ पे हम जो 4 किस्में आपको बताए हैं, पहली वैरायटी हमने बताया शाही दावत, दूसरी वैरायटी वीएनआर की साइनी, तीसरी वैरायटी पूसा बासमती 1121 और चौथी वैरायटी वीएनआर की 2245। ये चारों किस्में अपने हिसाब से बढ़िया किस्में हैं, अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। अब आपको तय करना है कि आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा वैरायटी के बारे में वीडियो बनाएं तो उस वैरायटी का नाम आप कमेंट अवश्य करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को ऐसे ही वीडियो समय समय पे देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने किसान भाई के साथ वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद।